न्यून प्रणाम। राम राम। हम आपको सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय बताने जा रहे हैं। श्री सूत जी बोले, हे दीजो, अब मैं पुण्य पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण को व्रत किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नगर नामक नगर में कोई अन्यत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस देवी से आदरपूर्वक कहा, हे वीर, प्रतिदिन अन्यत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? धीरश्रेष्ठ, ये बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, है प्रभु, मैं अंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, सत्य नारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल का देने वाले हैं। तुम उसका उत्तम व्रत करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को ब्राह्मण ने यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूप धारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा। ये सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रतापकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वे ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने अपने ये व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करने से श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे वीरप, जब पृथ्वी पर कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया है। आगे अब और क्या कहूँ? हे मुने, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया हम सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने ये व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार द्विश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधुओं तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहाँ आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उसने बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। वीरप ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वे नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। उसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का पूर्ण सवाया मात्रा लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से वह धन संपन्न हो गया और इस लोक अनेक सुख उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ चला गया। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, सत्यनारायण भगवान की जय।